सही है बेटा। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ? कल किसके बारे में पढ़ा था? ब्रायोफाइट्स। किसके बारे में पढ़ा था? ब्रायोफाइट्स। बेटा क्लियर हुआ आपको? देखो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको। एक बात बताओ, हम लोगों ने कल ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था ये प्लांट कहाँ पे होते हैं? पानी के पास। सही है। यहाँ पे भी रूट, लीफ और स्टेम नहीं होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने ये बताया था बेटा आपको, ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट, कॉपी निकालो बेटा कल वाली। देखो इन्हें हम पहली बात एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत कहाँ पड़ती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सही है। इनके पास क्या जाइलम फ्लोएम होता है? नहीं होता है। ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ता ऊपर पानी पहुंचाने की, तो ये जाइलम फ्लोएम क्यों पड़ेगी इन्हें? तो ऐसे बोल सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट इन्हें एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं। सही है, प्लांट किंगडम का। इसके बाद मैंने मेन जो बताया था वो बताया था बेटा कि ये प्लांट जो होते हैं ये पहली बात तो प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं? प्लांट सक्सेशन में। और सेकंड जो सॉइल एरोजन होता है उसको रोकते हैं। क्लियर हुआ? अब बेटा मेन जो काम था वो ब्रायोफाइट्स के साथ इनकी लाइफ साइकिल रहती है। तो मैंने कहा था इनकी लाइफ साइकिल आधी कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक, और आधी होती है स्पोरोफाइटिक। बेटा हमने कल ये देखा था, देखो। अच्छा ये बताओ स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक हमको पता है? बताओ स्पोरोफाइटिक बॉडी कौन सी होती है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। गैमेटोफाइटिक कैसी होती है? हैप्लॉइड। पता है आपको? देखो मैंने कल आपको ये बताया था बेटा, एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कोई स्पोर है, क्या है? कोई स्पोर है, जब वो जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा स्पोर। तो मैंने कहा था क्या बनाता है? प्रोटोनीमा। क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाता है। प्रोटोनीमा फिर कैसे कन्वर्ट होता है? लीफी प्रोटोनीमा में सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा कन्वर्ट होता है। और बेटा इसके बाद इससे क्या निकलती है? लीफ निकलती है। क्या निकलती है? लीफ। और जो लीफ निकलती है यानी प्लांट से निकलता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लीफी गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? लीफी गैमेटोफाइट्स। ये बताया था हमने आपको। और जो गैमेटोफाइट होता है, सही है, यहाँ पे क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? आर्कियोनियम एंड एंथ्रीडियम। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एंथ्रीडियम और ये क्या होता है? आर्कियोनियम। अब देखो एंथ्रीडियम से एंथ्रीडॉइड्स निकलते हैं, आर्कियोनियम से एग। और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा यहाँ से इसके साथ मिलकर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से फिर नया प्लांट निकलता है, क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? तो न्यू प्लांट निकलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? स्पोरोफाइट बोलेंगे। और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और ये कैसा होगा? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड होगा। पता है आपको? अब देखो यहाँ से स्पोरोफाइट जो प्लांट नया होगा वो फिर से क्या करेगा? स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। किससे? म्यूसिस। कैसे करेगा? तो आप लोग बताओ क्या इसकी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज निकली है? गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। यानी कि स्पोरोफाइटिक स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है म्यूसिस के थ्रू, और गैमेटोफाइटिक गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो आधा प्लांट हैप्लॉइड होता है और आधा कैसा होता है? डिप्लॉइड। यानी कि आधा स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है और आधा गैमेटोफाइटिक। तो इसीलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक। कैसे बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडिक। एक बार बताओ जैसे हमारी लाइफ साइकिल कैसे होती है? डिप्लॉइडिक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल कैसी है? डिप्लॉइड। ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो मैंने एक प्लांट बनाया था, जैसे हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ये तो हमने लिख लिया था बहुत चीजें। मैंने कहा था अगर प्रोटोनीमा की बात करें बेटा तो यहाँ से क्या होगा? ऐसे करके इसमें रूट्स को क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। इसके बाद देखो यहाँ से लीफी गैमेटोफाइट निकलता है। क्या निकलता है? लीफी गैमेटोफाइट। ये क्या है? लीफी गैमेटोफाइट मान लिया है, ये है। तो ये कौन सा स्टेज है? गैमेटोफाइट। कौन सी है?
ये गैमेटोफाइटिक है, ये कैसे होगी, स्पोर से बनी है ना, तो ये कैसे होगी, हैप्लॉइड। कैसे होगी, हैप्लॉइड। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक गैमीट का प्रोडक्शन होता है और बेटा क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, और यहाँ से भी नया प्लांट बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। और बताओ बेटा स्पोरोफाइटिक कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड। और यहाँ से क्या बनते हैं, फिर स्पोर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और स्पोर यहाँ से बनेंगे, फिर से हो जाएंगे, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आधा प्लांट होता है गैमेटोफाइटिक और आधा होता है स्पोरोफाइटिक। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपने जो बेसिकली प्लांट देखे हैं वो कौन से होते हैं, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल वाले। जैसे आपने आम का प्लांट देखा है, आपने किसका देखा है, आपने गुलाब का देखा है, आपने फ्लोरिंग प्लांट देखे बहुत सारे, लेकिन ये प्लांट भी होते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, मैंने ये कहा था कि ये बताओ स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है, गैमेटोफाइटिक के ऊपर। गैमेटोफाइटिक डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइटिक के ऊपर, स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक, सही है। और ये वाला पार्ट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। अगर आपको ये सब बातें पता है, इसका मतलब यह है कि आपको ग्राफाइट बहुत क्लियर हुआ। बस यही सब आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लो उस बात में, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, टेरिडोफाइट्स की तरफ, ठीक है। जिसने आप कुछ ना लिखा हो तो बेटा कुछ सुधार करो तो अपना कर लो अपने आप से, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग किससे पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स की। अब देखो टेरिडोफाइट्स की मैं कहानी बताऊं, ये बता दूं, बता दूं, ये लिख रहा है बेटा। ये चैप्टर पढ़ते रहना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ कंफ्यूज होते हो कि कौन सा क्या है, ये पढ़ते रहना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा करना पढ़ेंगे बेटा, वो डिवीजन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। कौन सा पढ़ेंगे, तो आप लोग लिख लिया क्लास का नाम टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखो टेरिडोफाइट के प्लांट होते हैं, अब आप लोग समझो बेटा। हमने थैलोफाइट्स पढ़ लिए, हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कौन से पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स। देखो जो थैलोफाइट्स थे वो बिल्कुल एक्वेटिक थे। कैसे थे, एक्वेटिक, मतलब ऐसे हो जाता हूँ पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं। एल्गी कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। वहाँ पे ना जाइलम था, ना फ्लोएम था, ना वेस्कुलर सिस्टम था, ब्रेन था, ना स्टेम थी, ना लीफ थी और ना ही रूट थी। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स की तरफ आए तो मैंने देखा कि प्लांट हल्के हल्के टेरेस्ट्री पे आ गए, उन्हें अभी है वाटर की जरूरत, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एम्फीबियंस बोल दिया कि टेरेस पे भी रह रहे हैं और पानी के पास भी रह रहे हैं, ऐसा बोल दिया। हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे हमें, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हमने देखा, मैंने देखा कि उन्हें वाटर की जरूरत थी। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट्स की तरफ आते हैं, अब प्लांट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। जो आप लोग बाहर देखोगे लगभग टेरिडोफाइट्स में कुल मिला के सारे, ठीक है। अब वो क्या है, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें सबसे पहले तो ये बेटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कौन से, फर्स्ट कैसे प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यानी कि ये बेटा धरती पे रहने लगे, धरती का मतलब बेटा वाटर की जरूरत नहीं है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए। सेकंड बेटा सुनो, यहाँ से हमें वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, वैस्कुलर सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वाटर और फूड कंडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें इधर देखो, यहाँ पे हमें टिरू रूट, टिरू लीफ और बेटा हमें क्या स्टेम, यानी कि हमें सबको देखने को यहाँ से मिलेगा। ये प्लांट्स हेल्प कहाँ करते हैं बताओ, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ऑर्नामेंटल, सजावट में काम आते हैं। मेडिसिनल पर्पज मतलब दवाई वगैरह जो बनती है उसमें यूज होते हैं, ये भी उसमें भी यूज होते हैं और बहुत सारी सजावट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बकाया एक बात मुझे नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनका वैसे तो यूज होता नहीं है कि आप लोग अपने घर में लगा लोगे तो लगेगा घास लगाइए, है ही नहीं। तो टेरिडोफाइट्स इसकी लाइफ साइकिल देखें बेटा, इसके बाद अगली बात करेंगे, ठीक है। चलो समझ, ये अभी लिखूंगा तो लिखा हूँ
लिखा तो लिखवा दिया लिखवा दिया था क्या कर स्टार्ट कर देता ना मैं। हाँ देखो अब यहाँ समझो बेटा, आप लोग ब्रायोफाइट्स को साथ में लेके समझना। एक बार बताओ, वहां पे बेटा गैमेटोफाइटिक जो स्टेज थी वो डोमिनेंट थी। कैसे थी? डोमिनेंट, क्योंकि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रह रही थी किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है। स्टेज यहाँ पे भी स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक दोनों देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होगा वो कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक, ना कि गैमेटोफाइटिक। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर, क्योंकि स्पोरोफाइटिक खुद ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। जो मेन प्लांट बॉडी होगी यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में, वो कौन सी होगी? स्पोरोफाइटिक। कौन सी होगी? स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक छोटी सी स्टेज होती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोथैलस। क्या बोलते हैं? क्रोथैलस। तो हम लोग वो बात करेंगे। तो देखो मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये पता है किसका प्लांट है बेटा? ये प्लांट फर्न का है। किसका है? फर्न का प्लांट देखा है आपको? देखा है फर्न का प्लांट? पहले को वहां से देखो, इसमें लीफ ऐसे होती है, ऐसी होती है, छोटी ऐसी होती है। ये छोटी छोटी लीफ किसकी है? किसकी है? फर्न की है हमारे। ठीक है, चलो ये फर्न की लीफ है। ठीक है, ये जो हमें लीफ दिखा रहा है, ये पता है कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइटिक। कौन सी है? स्पोरोफाइटिक। अब देखो उसमें इसमें डिफरेंस है, क्योंकि वहां मेन क्या था? गैमेटोफाइटिक। यहाँ क्या है? स्पोरोफाइटिक। ये स्पोरोफाइटिक है बेटा। इसकी जो लीफ होती है जिसमें से स्पोर का प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं स्पोरोफिट। क्या बोलते हैं? मानिए ये है, ये इसे बोलते हैं स्पोरोफिट। क्या बोलेंगे? देखो इन प्लांट में दो टाइप की लीफ होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। जो छोटी होती है उन्हें बोलते हैं माइक्रोफिल, और छोटी बड़ी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल। और यहाँ से स्पोर का प्रोडक्शन होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। इतना क्लियर है? क्लियर। अब स्पोरोफिल जो लीफ होती है वहां से क्या होता है? स्पोर का प्रोडक्शन होता है। किसका होता है बेटा? अब ये बताओ, ये स्पोर कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, सॉइल में जाएगा, और क्या करेगा? जर्मिनेट। क्या करेगा? और जब जर्मिनेट करता है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे करके, और इसे पता है क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को क्रोथैलस। क्या बोलते हैं? क्रोथैलस। और ये क्रोथैलस होता है बेटा, यही तो होता है इसका गैमेटोफाइटिक स्टेज। खाली ये मिट्टी में जाके ये बनाता है। ठीक है, ऐसे मान लो एज लाइक रूट की टाइप की। अब देखो क्रोथैलस में क्या होगा? एक तो मेल पार्ट होगा, और ये क्या होगा? फीमेल पार्ट। ठीक है, यहाँ से मेल पार्ट क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ क्या होगा? एंथ्रेडियम होगा। क्या होगा? और ये क्या होगा? आर्चियम। अब देखो बेटा, इसके बाद इनका क्या हो जाएगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। और बेटा यहीं से क्या बन जाएगा? ये वाला न्यू प्लांट। समझ गए आप लोग? तो एक बात ये मुझे बताओ, देखो अब आप लोग ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस समझना क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे बेटा जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी। और जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें कौन सी मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइट। मेन चीज क्लियर हुई? वहां पे स्पोरोफाइटिक जो थी वो गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि स्पोरोफाइटिक कैसी होती थी? नॉन फोटोसिंथेटिक। और गैमेटोफाइट कैसी थी? फोटोसिंथेटिक। लेकिन यहाँ पे बताओ क्या स्पोरोफाइटिक जो मेन प्लांट बॉडी है तो ये कैसी है? ये डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक कैसी होगी बताओ? डिप्लॉयड होगी। और इसका जो ये वाला स्टेज होता है ये कौन सा होता है बेटा? गैमेटोफाइटिक। कौन सा होता है? गैमेटोफाइटिक होता है। और कैसा होता है? हैप्लॉइड। समझ गए डिफरेंस क्या होता है दोनों में? समझ गए? और बताइए में कोई डिफरेंस नहीं, बस आप लोग लाइफ साइकिल का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से बस लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन आएगा, और वहीं से वो आपको दिखा देगा क्वेश्चन में। आप लोगों को ध्यान रखना है खाली बस लाइफ साइकिल माइंड में। आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं
उनमें स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रहती है गैमेटोफाइटिक के ऊपर, और मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक, पहली बात। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक होती है। और यहाँ पे बेटा टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होती है कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? स्पोरोफाइटिक। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो वहाँ पे खाली इतना डिफरेंस है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप पहले लिखो, इसके बाद मैं ये बताऊंगा तब लिखना, ठीक है? चलो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइटिक स्पोर में क्यों नहीं हो रहा था? वहाँ पे लीक तो ना थी, वो तो एक स्ट्रक्चर निकल आती है खाली बस स्पोर प्रोडक्शन के लिए। सही है? क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग बेटा पॉइंट देखो, कहाँ तक लिया बताओ? कहाँ तक जाएगा? सही सही बेटा, यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो द मेन प्लांट बॉडी लाइफ साइकिल। अभी मत लिखो, पहले हम पहले लिख दो, अभी लिखवाएंगे। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी इज आर स्पोरोफाइट। कौन सी मेन प्लांट बॉडी बताओ? स्पोरोफाइट। तो यही तो है मेन प्लांट बॉडी। बेटा इसके बाद लिखना मेन प्लांट बॉडी से भी देखो कौन सी लिखोगे? मेन प्लांट बॉडी लिख दिया स्पोरोफाइट, व्हिच इज डिफरेंशिएट, व्हिच इज डिफरेंशिएट, व्हिच इज डिफरेंशिएट, व्हिच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, कॉमा ट्रू स्टेम, कॉमा ट्रू लीफ। हाँ लिख लिया? डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। देख लिया बेटा? बस इतना लिख लो। देख लिया? अब आप लोग देखो, जो टेरिडोफाइट्स की लीफ होती है दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। जो स्मॉल होती हैं उन्हें बोलते हैं बेटा माइक्रोफिल, और जो लार्ज होती हैं वो मैक्रोफिल। अब ये जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन बेटा जरूरी है कि आपसे एग्जाम्पल मिल जाता है कौन से प्लांट में माइक्रोफिल होती है, कौन से में मैक्रोफिल। तो आपको एक पॉइंट लिखना, देखो द लीफ इन टेरिडोफाइट्स, द लीफ इन टेरिडोफाइट्स the leaf in pteridophytes are of two types। कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। तो आप लोग नंबर 1 लिखो स्मॉल। क्या लिखो? स्मॉल। और ब्रैकेट में लिखो माइक्रोफिल्स। ब्रैकेट में क्या लिखो बेटा? माइक्रोफिल। जैसे ये क्या है? स्मॉल है ना, तो ये क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल। स्मॉल और ब्रैकेट में लिखो माइक्रोफिल। लिख लिया? माइक्रोफिल डैश लगाओ और लिखो इन सिलेजिनेला। कौन से प्लांट में होती है? सिलेजिनेला। बेटा ये जरूरी था, इन सिलेजिनेला, इन सिलेजिनेला। लिख लिया? इन सिलेजिनेला, ठीक है? नंबर 2 लिखो लार्ज, और इसे क्या बोलते हैं? नंबर 2 लिखो लार्ज। मैक्रोफिल। क्या बोलेंगे? फिल का मतलब क्या होता है? लीफ। यहाँ लिखो मैक्रो। और ये होती हैं फर्म में लार्ज होती हैं। देखो इन फर्म, देखो लार्ज होती है बेटा, किसमें होती है? फर्म। सही है? इन फर्म। बेटा लिख लिया? इसके बाद एनसीईआरटी में इनकी क्लास क्या लिख ली है? क्या नहीं? बेटा इसके बाद आप लोग हेड डालो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर ऐसे बना दूँ तब भी लगेगा। ये जो प्रोथैलस है उठा के यहाँ बना दूँ नीचे ऐसे, तो बताओ ये प्रोथैलस नहीं है, क्या है? तो ये बताओ ये प्रोथैलस है अगर मान लिया, तो आप लोग ये बताओ ये कौन सी चीज है, कौन सी है? गैमेटोफाइट है, कौन सी है? तो आप लोग यहाँ पे बेटा पहले आप लोग हेड निकालिए सेक्सुअल क्या लिखा? टेरिडोफाइट। अभी सही है, ऐसे लिखिए जाओ। ये आपको थोड़ा शेड्यूल में मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे किताब तो मैं आपके ऐसा कुछ किया नहीं। किताब नहीं बनाई तो क्या बेटा, ऐसे बना लिया करो, इससे काम समझ जल्दी आता है। चल रही है ज़्यादा कर हाँ तेरी मतलब कहूँगा उनसे जाके कहूँगा एक मिनट बच्चा मुझे ले आकर ला दूँ। आपको कितना अच्छा लगा वो उतना अच्छा पढ़ोगे, गारंटी होती है। हल्के भी रखो, आराम से कर दीजिए, इनको सैलेंस ही करिए। तुम पहले पहले तो लिखते हो और तेरे ना तो क्योंकि एंजियोस्पर्म तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो इस बारे में सही करके सेकंड वाले चैप्टर ना। अब तो वो पहला हो गया तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हां पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है फ्लोर पार्ट, तो वहां तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यहां थोड़ा समझा दो बहुत सारा भी दिया हुआ है। पहले जिसको पूरा कर देंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। और आपको अगर सही से पढ़ना रहा तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी करना, वरना आपको भी उधर समझ नहीं आएगा और अगले प्लांट दे दो फिर आपको फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई करते रहोगे। पढ़ाई करते हो ये 10 साल से बैठा है पढ़ने के लिए, 11 बजे होता है, लेकिन ये 11 बजे पढ़ता है। ऐसे बच्चे हैं जो 9 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, 1 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते खाली बीच में हैं। क्या बोलते हैं
नींद भी आ गई। रात में पढ़ाई करती है ना। बेटा देखिए देख लिया उसका मैं आप लोग पता है 6 घंटे से कम मत सोया करो, 6-7 घंटे वरना डिस्टर्ब होगा छोड़ दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 11 घंटे रात में होते हैं और बहुत 7 घंटे दिन में होते हैं, तब भी नहीं होगा। अरे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोगों का काम होता है रात में होना और दिन में होना। खाना खाया सो गए, फिर उठे फिर खाना खाया फिर सो गए, फिर खाना उठे फिर खाना खाया फिर सो गए। बस यही काम होता है। नेता बहुत होती है। नहीं करता है। बेटा लिख लिया? देखो ये बच्चों, बात करो यहाँ पे क्या है, मैंने खाली डिफरेंस नाम क्या बताया, गैमेटोफाइटिक ध्यान रखना बस, ठीक है, और स्पोरोफाइटिक। यहाँ मेन जो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, वहाँ मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक। वहाँ स्पोरोफाइटिक डिपेंड रहती है गैमेटोफाइटिक के ऊपर, यहाँ पे नहीं रहती। बस और कुछ नहीं है। यहाँ आप बच्चे बताए, बच्चों को ये चैप्टर कठिन क्यों लगता है, वो एक्चुअली में डिफरेंस नहीं समझ पाते। वो ब्रायोफाइट को अलग रखते हैं बैठ के और गैमेटोफाइट को रखते हैं बैठ के। तो वो गैमेटोफाइट याद करते हैं तो वो सॉरी अगर वो टेरिडोफाइट याद करेंगे तो गैमेटोफाइट भूल जाएंगे, और गैमेटोफाइट याद करते हैं तो ये भूल जाएंगे, ये टेरिडोफाइट, और ब्रायोफाइट याद करेंगे सब भूल जाएंगे। बेटा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखना बस, कि कहाँ पे लाइफ साइकिल का, बस और इतना ही खेल है, उसमें कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग? चलो आपको पॉइंट देखो। अच्छा ये देखो, जो स्पोरोफिल होता है, यहाँ पे स्पोर का ब्रश होता है, तो आपको पता है वहाँ क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, स्पोरेंजिया तो होती है, उससे चलो सही है। देखना बेटा कुछ चीजें हैं लाइफ साइकिल अरे पॉइंट है यहाँ पे, देखो इम्पोर्टेंट है। एक देखो बेटा देखो गैमेटोफाइटिक, वो गैमेटोफाइट जितना आप लिखोगे उतना अच्छा आपकी प्यारी होगी, देखते रहो। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, आपको पता है जो पहले के बच्चे होते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, वो तैयारी पता है किस चीज में मानते थे, कि तुमने कितनी रकॉपी खर्च करी उतना मानते थे, तुमने पढ़ाई ज्यादा करी है। मतलब रकॉपी का मतलब होता नहीं पढ़ाई करी बैठ के। अब तुम लोग क्या करते हो, कहते रकॉपी मतलब एक पेज भी खराब हो जाएगा, एडवांस लिख के पढ़ाई किया, ठीक है, ये आप चीजें पढ़ने से ज्यादा लिख के अगर आप करोगे ज्यादा कॉन्सेप्ट आता है, तो इसीलिए मैं बताऊँ लिखा। देखो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर बोथ फाउंड इन the life cycle. Gametophyte and sporophyte are both found in the life cycle, but sporophyte is dominant. यहाँ पे डोमिनेंट कौन सी होती है बेटा, स्पोरोफाइट, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बेटा लाइफ साइकिल अभी तो आपको ऐसे क्लियर हो रही है, लेकिन आप 2 महीने बाद याद करोगे तो भूल जाओगे, तो आपको पॉइंट से पढ़ना पड़ेगा नीचे, हमें लोग क्या लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पोरोफाइट बियर्स, नेक्स्ट पॉइंट देखो स्पोरोफाइट्स बियर, BEARS, स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया, और कहाँ होती है बेटा स्पोरेंजिया, इस लीफ पे, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरेंजिया ऑन द लीफ लाइक स्पोरोफिल, तो समझ गए आप लोग, स्पोरोफिल यानी लीफ लाइक तो है, और इस पे क्या होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल। अब बेटा एक बात और सुनो,
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे सिलाजिनेला होता है, वो क्या होते हैं, स्पोरोफिल होते हैं ये लीफ, ये कॉम्पैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं, कोन्स। ये कोन वाला नहीं, मेहंदी वाला, ये दूसरा कोन होता है, ये कोन मेहंदी वाला होता है। आपने देखा होगा इन प्लांट्स पे कभी-कभी आपने देखा होगा फ्रूट टाइप स्ट्रक्चर है। हाँ अच्छा, आइसक्रीम वाला, मैंने मेहंदी वाला था। इसके बाद सुनो, आपने एक चीज देखी होगी, आपने इन प्लांट में देखा होगा कोन टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, जैसे आपको लगा होगा ये फ्रूट है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो लीफ का ही स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म in some cases sporophylls form a compact structure in some cases sporophylls form a compact structure, देख लिया, compact structure called cones, CONES, cones। कोन्स बोलो, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। तो आप लोग ऑब्लिक करके लिखो स्ट्रोबिलस, और ये लिखा होगा तो ये लिखा होगा स्ट्रोबिलस। सही है, कुछ भी लिखा हो, ये कोन की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना बेटा, देखो सिलाजिनेला, ये कौन से बनते हैं, किसे बनते हैं, सिलाजिनेला, ये लिखा है सिलाजिनेला, कॉमा लगाओ और लिखो इक्विसीटम, ये दूसरा प्लांट है इक्विसीटम। ये प्लांट के नाम दूर-दूर के याद करना, टेरिडोफाइट्स में कौन से प्लांट है, देख लिया। अगर मैं आपको बता नोट्स में आप बनाते नहीं हो, नोट्स ना बनाओ ना, तो आपका खर्चे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेरिडोफाइट कितने टाइम लगता होगा, 20 मिनट में। इसके बाद 20 मिनट कितने लगते हैं, जिनमें इसको बस चेक करा था, लेकिन मुझे लगता है लिखवा दो देख लिया बेटा। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये भी लिखवाना पड़ेगा कि स्कोर इंडिया से स्कोर बनती है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अब देखो एक बात समझो, लिखो पहले तो बंदा, देखो इन टेरिडोफाइट्स all the spores are of similar kinds, KINDS। देखो अगर स्पोर का जो स्पोर है, अगर कोई प्लांट ऐसा है जो सिमिलर, मतलब सारे स्पोर एक ही साइज के एक ही तरीके का कर रहा है प्रोडक्शन, तो उसे बोलते हैं होमोस्पोरस कंडीशन। क्या बोलते हैं, और अगर ऐसा प्लांट है जो दो टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन कर रहा है, छोटे और बड़े, तो उसको वो कंडीशन बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। क्या बोलते हैं, तो आपने क्या लिखा बेटा अभी, सिमिलर काइंड लिया। इसके बाद देखो सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। क्या बोलते हैं इनको, होमोस्पोरस। ठीक है, अब मैं ये यहाँ लिखवाता आंसर उसका होमोस्पोरस का क्या है, तो सिमिलर काइंड के स्पोर होमोस्पोरस। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके नीचे डायरेक्ट ऐसे लिखना, 2 kinds of spore। अब इसके नीचे डायरेक्ट ऐसे समझाओगे, ऐसे लिखो 2 kinds of spore, यानी कौन से, बड़े और छोटे। तो हम लोग ब्रैकेट लिखो लार्ज एंड स्मॉल, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो। देख लिया, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, तो डेटा आगे लिख लो हेटेरोस्पोरस। देख लो हेटेरोस्पोरस। देख लिया बेटा। अब हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल देखो,
इसीलिए लिखा हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो, पहला लिखो सिलाजिनेला, क्या लिखो सिलाजिनेला, हाँ एग्जाम्पल लिखो सिलाजिनेला एंड साल्विनियम, ये प्लांट का नाम है साल्विनियम, ठीक है, सिलाजिनेला एंड साल्विनियम, देख लिया, क्लियर हुआ इतना। तो अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखवाया आपको, इतना लिखवाया खाली कि बेटा जो प्लांट लीफ होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, इस पे क्या होता है स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया क्या करता है स्पोर का प्रोडक्शन करता है, और इसमें कौन सी स्टेज होती है गैमेटोफाइटिक स्पोरेंट दोनों होती है, स्पोरोफाइटिक क्या होती है डोमिनेंट होती है, अभी तक इतना लिखवाया खाली। इसके बाद मैंने लिखवाया अगर वन टाइप के स्पोर है तो क्या बोलेंगे होमोस्पोरस कंडीशन, और अगर दोनों टाइप के तो हेटेरोस्पोरस, क्लियर हुआ इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब साइकिल से हम पढ़ेंगे। अभी बताओ स्पोर क्या करता है, प्यूरोथेरस का प्रोडक्शन करता है प्यूरोथेरस, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज, टू गिव राइज, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गैमेटोफाइट्स, क्या देता है गैमेटोफाइट, यही तो बॉडी कौन सी थी गैमेटोफाइट थी, गिव राइज गैमेटोफाइट कॉल्ड प्यूरोथैलस, क्या बोलते हैं इसको बेटा प्यूरोथैलस। अब देखो ये प्यूरोथैलस होता है, ये पहली बात थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है थैलोइड, इसमें कोई ऐसा नहीं कि स्टेम लीफ तो दिख रही है, सही है थैलोइड है। इसके बाद ये फोटोसिंथेटिक होता है, कैसा होता है फोटोसिंथेटिक होता है, और तीसरी बेटा ये कैसा होता है मल्टीसेलुलर, कैसा होता है। तो आप लोगों ने प्यूरोथैलस देखा है, उससे एक डैश लगाओ और लिखो स्मॉल स्मॉल कॉमा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर कॉमा फोटोसिंथेटिक कॉमा थैलोइड, सही है। ये सारी इसकी क्या है फीचर्स है, कॉमा थैलोइड। बेटा इतना क्लियर हुआ। अब देखो इस गैमेटोफाइट में क्या जर्मिनेट होता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स बियर्स, गैमेटोफाइट बियर्स मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं बताओ एंथ्रीडियम, क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम, तो ब्रैकेट लिखो एंथ्रीडियम, लिखो क्या लिखा आपने गैमेटोफाइट बियर्स मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। क्लियर। अब इनमें क्या होगा बताओ, मेल से क्या लिखेंगे एंथ्रीडियोइड्स, और इससे क्या होंगे एग, सही है एग, और इससे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद लिखो फ्यूजन ऑफ गैमीट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या होगा बेटा गैमीट का फ्यूजन होगा, तो देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट result in formation of, fusion of gamete result in formation of zygote, क्या बनेगा zygote। देखो formation of, देखो fusion of gamete result in formation of zygote, result in formation of zygote that produce a multicellular well differentiate
स्पोरोफाइटिक वेल डिफरेंशिएट मल्टीसेलुलर करेगा आपने तो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइटिक, सही है। और बेटा ये कौन सा फेज है? डोमिनेंट। कौन सा है? डोमिनेंट। चाहे आप लोग ब्रैकेट लिख लो मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। क्योंकि स्पोरोफाइटिक क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, हम बोल सकते हैं डोमिनेंट होती है। यहाँ से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ये डिपेंडेंट नहीं रहती किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सारे केस क्या थे? उल्टे थे। लाइफ साइकिल जरूर एक सी है, लेकिन दोनों में क्या है बेटा? डिफरेंस है, ब्रायोफाइट्स में और कैरियोफाइट्स में। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, the development of the zygote into young embryo, into young embryo, into young embryo, into young embryo take place within the female gametophyte, within the female gametophyte, female gametophyte, female gametophyte. This event is a procedure of, this event is a procedure, procedure बोलते हैं, procedure is a procedure of सीड हैबिट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीड हैबिट मतलब यहाँ से ये पता लगा कि सीड हमें देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा देखने को? सीड। अभी तक क्या सीड हमें देखने को मिला है? बताओ। स्पोर से जर्मिनेशन हो रहा है लगातार। किससे हो रहा है? स्पोर से। लेकिन यहाँ से बेटा क्या स्टार्ट होती है? सीड हैबिट। अभी सीड आया नहीं है उस तरीके से, लेकिन सीड हैबिट हमें देखने को मिलती है। इससे ये पता लगता है, पता है इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कहीं ना कहीं धरती में सबसे पहले कौन आए होंगे? थैलोफाइट, इसके बाद ब्रायोफाइट, इसके बाद डाइकोफाइट, फिर आए होंगे जिम्नोस्पर्म। क्योंकि हमने देखा है कि हल्के हल्के क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और बेटा हल्के हल्के क्या हो रहा है? हाँ, हल्के हल्के क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है कि लगातार हमें सीड हैबिट देखने को मिली है। अगले प्लांट्स में क्या बन जाएंगे? सीड बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या बढ़ रही है? कॉम्प्लेक्सिटी। पहले हमें क्या बताओ? वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला था, वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। पहले क्या आपको बताओ? एक टिश्यू रूट मिली थी देखने को, नहीं मिली थी। यहाँ पे रूट मिल गई, वहाँ पे लीफ नहीं मिली थी, यहाँ पे लीफ मिल गई। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये कितना क्लियर हुआ आपको? लास्ट पॉइंट एक और देखो, लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप। लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप। लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप। हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप। बेटा ये बताओ, आप लोग ये समझ गए हैप्लोडिप्लॉइडिक क्या है? यानी कि हैप्लॉइड बॉडी होती है आधी, और आधी कैसे होती है? आधी गैमेटोफाइटिक होती है, आधी कैसे होती है? स्पोरोफाइटिक। तो बेटा ये बताओ, आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में क्लियर हुआ? बस आपको एक ही काम करना है, इसके जितने एग्जांपल मैंने लिखाए बीच बीच में वो याद करने हैं और कंडीशन याद करनी है। बकाया आपको सारा कुछ क्लियर है। ये बताओ, आप लोग ये समझ गए टेरिडोफाइट्स के बारे में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे एक नया हमें देखने को क्या मिला? सीड हैबिट। यानी कि अगले प्लांट ऑर्गन में क्या बनने लगेगी? सीड। तो आपने पहले देखा थैलोफाइट, इसके बाद थैलोफाइट बताओ जो एल्गी होती है लाइफ साइकिल कौन सी होती है? हैप्लॉइडिक। कौन सी होती है? हैप्लॉइडिक। इसके बाद आप किधर आए? ब्रायोफाइट, हैप्लोडिप्लॉइडिक, फिर से कौन सी है? डिप्लोफाइट। तो आप लोग ये बताओ एक बात कि आपको क्लियर हुआ ना ब्रायोफाइट हैप्लोफाइट की? अब हेडिंग डालो ना जिम्नोस्पर्म। कौन सा प्लांट पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हेडिंग डालो, ये डालो था। बेटा इसमें पता है खाली आप लोगों को ध्यान रखना है कि बस लाइफ साइकिल कैसी है और कुछ याद नहीं रखना।
इसीलिए मैंने लेक्चर का अर्थ समझा दिया आपको सारी। बेटा बातें कर रहे हैं आप लोग पीछे, बोलो मत। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, हेडिंग आप लोग जिम्नोस्पर्म। देख लिया, ये देख लिया। अब देखो जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है बेटा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लगभग सारे प्लांट सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। क्योंकि डिफरेंस बस होता है खाली फ्लावर्स का। किसका होता है? फ्लावर्स का। हम ऐसे बोल सकते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग, वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और ये वाले कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आप लोग पहाड़ों वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लेकिन उनमें क्या फ्लावर आते हैं? नहीं आते, ना कोई फल आता है। तो फिर भी वो बहुत बड़े होते हैं। तो कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म। इसके बाद में साइकस का प्लांट देखा है? साइकस देखा होगा? नहीं देखा? फाइनस का देखा होगा? दोनों देखा, पता नहीं है साइकस फाइनस। आप लोग अस्पताल में जाते हो, बारात में जाते हो तो आपने बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे। उनका काम कुछ नहीं होगा, खाली खड़े होंगे। ये अभी यहाँ मिल जाएगा आपको, कोई हॉस्पिटल वगैरह में लगेगा। अरे होते नहीं बड़े से ऐसे, उनमें फ्लावर नहीं आते, ना कोई फल आता है, डिजाइन भी नहीं खड़े होते, गेट पे लगे होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? लगा नहीं करते इसे तो पता नहीं चलेगा। जिम्नोस्पर्म है चलो ठीक है बेटा। तो कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो हम लोग इनकी बात करें। चलो तो आप लोग लिखो पॉइंट, कोई उसमें कुछ नहीं है, सही है। इसकी लाइफ साइकिल कौन सी होती है बताओ? डिप्लॉयटिक। आप एंजियोस्पर्म में कौन सी होती है? डिप्लॉयटिक। अब इनकी लाइफ साइकिल डिफरेंट, तो आपको टेंशन नहीं, बस नाम कैरेक्टर लिख लो, फीचर लिख लो बारह। ठीक है, देखो देखो जिम्नोस्पर्म आर सीड बियरिंग प्लांट्स। बेटा एक बार बताओ, यहाँ क्या मुझे लिखवाना पड़ेगा कि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है नहीं होता है? पता है आपको? होता है। आपको लिखवाना पड़ेगा कि रूट स्टेम लीफ होती नहीं होती? होती है, सब कुछ होता है, बस थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज होता है, वो लिख लो आपको, क्योंकि यहाँ सीड होती है। ठीक है, देखो जिम्नोस्पर्म आर सीड बियरिंग प्लांट। बेटा बातें कौन कर रहा है? बोलो मत कोई भी। देखो जिम्नोस्पर्म आर सीड बियरिंग प्लांट। दे प्रोड्यूस naked seed, naked and AKGE नहीं absent, मतलब ये होगा कि सीड के ऊपर फल नहीं होगा। समझ गए? अब एक बात सुनो, यहाँ पे नेक का मतलब होता है नगन। मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन उसने अच्छी हिंदी बोलती मुझसे, नगन। मैं तो और बोलता था। इधर आ बेटा, ये सुनो, एक बार बताओ, आपको बताओगे जब फ्लावर होता है, फ्लावर, तो जो फ्लावर का सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में कौन सा होता है? क्या बोलते हैं? गायनोसियम। क्या बोलते हैं? अगर सिंगल है क्या बोलते हैं? पिस्टल। क्या बोलेंगे? पिस्टल या कार्पेल, ये तो बोलते हैं। हाँ। तो बेटा आपको पता होगा यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ओवेरी होती है, क्या होता है? स्टाइल। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? और ये क्या है? ओवेरी। ये तो पता है आपको। हाँ। अब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल रखा होता है। क्या होता है? ओव्यूल। सही है, ओव्यूल है। बेटा एक बार बताओ, तो ओव्यूल होता है, उससे क्या बनता है? सीड। क्या बनता है? और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट में होती है फ्रूट में। अब एक बार बताओ, जब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, फ्लावर है ही नहीं, तो यहाँ क्या ओवरी होगी? नहीं होगी। तो सीड कैसा होगा? नेक। समझ गए आप लोग? इसीलिए होता है। वरना देखो आप लोग बताओ, क्या फल के बाहर सीड होता है? हमेशा अंदर ही होता है, क्योंकि बेटा ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी कन्वर्ट किसमें होता है? सीड में। ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट मतलब फल में। ठीक है,
और इसके बाद आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो फल बढ़ता रहता है, लेकिन फ्लावर के जो सेपल पेटल होते हैं ऊपर वाले वो साथ में चलते रहते हैं। लौकी देखिए आपने, लौकी तो हल्के में बड़ी होती रहती है, पीला पीला वो लगा रहता है सबके ऊपर, तो पूरी रहती है तब भी लगा रहता है, लगा रहता है। तो इसका मतलब ओवरी से क्या बन रहा है, फल बन रहा है, और जो ओवरी होता है उससे क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। और लगातार जो उसके ऊपर सेपल पेटल होते हैं, जानते हो सेपल पेटल क्या होते हैं, जो रंगीन कलर का होता है, सही है, फ्लावर में, तो वो लगातार क्या चलता है, आगे चलता रहता है और पीछे लौकी बनती रहती है, तो होता नहीं होता है, आम देखा होगा, सही है। तो अब यहाँ पे क्या नहीं है, गोभी नहीं है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, फल नहीं होगा, लेकिन सीड है, यहाँ पे सीड है, ठीक। चलो अगले लो, नेम सीड लिख लिया, इसके अगले डैश लगाओ, नेम के सीड के अगले डैश लगाओ और देखो ओव्यूल्स आर नॉट, ओव्यूल्स आर नॉट, ओव्यूल्स आर नॉट। अभी आप लोग ओव्यूल को लेके ये इस पोर्शन को लेके कंफ्यूज मत होना, ये आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसमें सब यही इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे कैसा होता है, मेल फीमेल पार्ट ना, फ्लावर के बारे में मैं यही पढ़ा दूंगा आपको, ये मॉर्फोलॉजी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में सब इंटरेस्ट के बाद बेटा देखो क्या देखा आपने, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी, मतलब किसी ओवरी में एनक्लोज नहीं होता है, मतलब अंदर नहीं होता है ओवरी। देख लिया, देख लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कैसा सीड होता है यहाँ पे, नेक्ड सीड। नेक्स्ट पॉइंट बोला देखो, दीज इंक्लूड, दीज इंक्लूड, दीज इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, मीडियम साइज ट्री, यानी कि जो पेड़ होते हैं, पेड़, ट्री का मतलब क्या है, पेड़, वो होते हैं, कॉमन लगाओ, लिखो टॉल ट्री एंड सिरप, एंड सिरप, सिरप का मतलब क्या होता है बेटा, सिरप का मतलब भाई झाड़ी लकड़, और हर्ब का मतलब क्या होता है, वो प्लांट्स, बहुत छोटे प्लांट, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्ब, सही है। और उससे बड़े कौन होते हैं, श्रब, और इसके बाद अगले क्या होते हैं, ट्री। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़े क्या है, ट्री भी आते हैं इसमें, लार्ज ट्री भी आते हैं, मीडियम साइज ट्री भी आते हैं, और इसमें श्रब भी आते हैं। क्लियर हुआ? चलो अगले नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखो, सिकोया, क्या है, सिकोया एग्जांपल नहीं, देखो पॉइंट है, सिकोया, SEQUOIA, सिकोया, इसे बोलते हैं पता क्या, रेड वुड, क्या बोलते हैं, रेड वुड, तो ब्रैकेट लिखो रेड वुड, रेड वुड, रेड वुड, ठीक है। सिकोया ब्रैकेट लिखो रेड वुड इज द टॉलेस्ट ट्री इन द प्लांट किंगडम, इन द प्लांट किंगडम। देख लिया? तो मैंने क्या बोला बताओ, मैंने ये बोला कि जो सिकोया होता है वो कैसा होता है, टॉलेस्ट ट्री, कैसा होता है, जो पूरे प्लांट किंगडम का काफी बड़ा होता है, 100 मीटर से ज्यादा है। आपने देखा होगा सिकोया, अरे अरे इमेज पे देखा है, गूगल वगैरह देख लिया करो, ऐसे तो आपने बहुत चीज नहीं देखी, शेर देखा है आपने, देखा है, जू में देखा होगा ना, बहुत बच्चों ने देखा होगा सिर्फ, क्योंकि आप शेर बात जानते हैं कैसा होगा, आपके दिमाग में तुरंत नहीं जाती शेर। अच्छा आपने भालू देखा है, भालू देखा होगा आपने, अच्छा बेल मछली देखी है, वो तो नहीं होती जू में, बेल देखी, बेल। अब वो आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में इमेज बन गई ना उसकी, क्योंकि आपने गूगल पे देखा है, तो आपके गूगल पे और चीजें आती है, देखा सिकोया क्या होता है, टॉलेस्ट ट्री क्या होता है, ये सब चीजें देखा। चले अबे एक बार समझो, एक बार समझो, बहुत बड़ा होता है। अब आप लोग कुछ थोड़ी देर समझ जाओ, बेटा देखो, एक होता है प्लांट पाइनस का, किसका होता है, पाइनस का प्लांट, सही है।
आप लोग बेटा ये फोटो देखिए, आपको सबको जल्दी याद होता है। फाइनेंस का प्लांट है, इसकी जो रूट होती है, रूट ध्यान समझो बेटा, जो रूट होती है इन पे क्या करता है, एक फंगस जानते हो आप, फंगस फंजाई, वो क्या करता है इस पे मतलब इसके साथ रहता है फंजाई। तो ऐसे रूट होता है, क्या बोलते हैं बताओ? माइकोराइजा। माइकोराइजा किस कंडीशन में बोलते हैं? जब मैंने बताया था उस टाइम हायर प्लांट के रूट के साथ जब फंगल एसोसिएशन होता है। मैंने क्या बताया था? जब हायर प्लांट की रूट के साथ फंगल का एसोसिएशन होता है, साथ में रहते हैं सिम्बायोटिक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ये आप लोग समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेटा फाइनेंस के प्लांट, ध्यान रखना। एक प्लांट होता है साइकस का, इसी में किसका होता है? ध्यान रखना दोनों ही कंडीशन बेटा, मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन है, क्या है? अच्छा ये बताओ ये इसका रहता क्यों है? पता है आपको? बेटा ये क्या करता है, फंगस जो होता है ये इसको वाटर जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और आपको पता है फंगस कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है फंगस, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि नॉन प्रोडक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, ये रूट से खाना लेता रहता है और इसको क्या करता है, हेल्प किसमें करता है? पानी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका कैसा एब्जॉर्प्शन हो गया? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? दोनों को फायदा हो, इसको इससे और इसको इससे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? माइकोराइजा, ठीक है। अब देखो एक प्लांट होता है साइकस का, क्या होता है? साइकस। बेटा इसकी रूट होती है, क्या होती है? रूट होती है। इसके रूट में पता है किसका एसोसिएशन होता है? एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया। किसका होता है? एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया। एंटू मतलब जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसको पता है क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? इन्हें बोलते हैं कैरोलॉइड रूट। क्या बोलते हैं? कैरोलॉइड रूट। पहले यहाँ पर पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे ऐसे होते कोरलॉइड मतलब लॉइड रूट ये बोलते हैं, ये समझ गए आप लोग। लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो साइकस में होती है, ये वाली कंडीशन होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। साइकस में कौन सी होती है? फाइनेंस में होती है। अब आप लोग पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट देखो जनरली रूट आर। अच्छा एक और बताओ, अगर ये जो प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म ये लगभग डाइकोट होते हैं, कैसे होते हैं? डाइकोट ही होंगे। बड़े प्लांट होते हैं डाइकोट होंगे। बेटा आप लोग डाइकोट मोनोकॉट समझते हो क्या होता है? बताओ कौन होता है? रेटिकुलेट कंडीशन होता है एक का, और एक का पैरेलल कंडीशन। किसका? जो मोनोकॉट होता है उसका रेटिकुलेट नहीं, डाइकोट का रेटिकुलेट होता है और मोनोकॉट का पैरेलल कंडीशन। तुम बताओ हेमंत सिंह क्या आता है? चलो सही है, तो बता ये बताएगा क्या नाम है? चलो मत बताओ बेटा, मैं आपको बताऊँ आपको पूछना ये होता है। याद रखो प्लांट जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट प्लांट, एक होते हैं डाइकोट प्लांट। मोनोकॉट का प्लांट मतलब होता है जिसका सीड होता है उसमें एक कॉट में होता है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। और डाइकोट का मतलब क्या होता है? दो कॉट में होता है। जैसे आपने क्या देखा है, आपने चावल ले लो, उसमें एक ही तो होता है, क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें मैंगो का डाइकोट होता है, वहाँ डाइकोट होता है। अब बेटा ये देखो वो तो हो गया मोनोकॉटिलनस डाइकोटिलनस। अब हम समझते हैं मोनोकॉट प्लांट और डाइकोट प्लांट को पहचानो कैसे, देखो समझ जाइए। ये बेटा तू क्या अभी पॉइंट मांगो तब देखो देखो पॉइंट लिखो पहले, फिर चलो बाद में समझा दूंगा, पहले पॉइंट लिखो। देखो बेटा देखो जनरली रूट्स आर टैप रूट। जनरली रूट आर टैप रूट, हाँ टैप रूट। but in some roots have fungal मतलब फंगस मतलब कवक, ठीक है। फंगल एसोसिएशन in the form of
इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये लिखा हुआ है। राइटिंग बना दी, सही है। देखो माइकोराइजा लिख लिया। ब्रैकेट में देखो पाइनस, ये किसमें होता है बेटा ऐसा? पाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप लोग पाइनस और साइकस का भूल जाओगे, मुझे पता है। ये तो ध्यान रखोगे कि सर ने बताया था पाइनस और साइकस में, लेकिन ये भूल जाओगे कि पाइनस में बताया था या। तो आप लोग किसी भी तरीके से ध्यान रखना, माइकोराइजा मतलब पाइनस। कोई ट्रिक बना लो आप लोग, पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम पाइनस अरे कुछ नहीं बना, मेरी बहुत सारी ट्रिक नहीं है। और मैंने बताया कैसे नाम बनाता हूँ, जैसे मैंने कोई नाम लिया हेमंत का मिल जाएगा, अब मैं ध्यान रखूंगा हेमंत HM मतलब आ रहा है, तो मैं मुझे वो पता नहीं मेरे माइंड में रिमाइंड करता है उस टाइम के लिए, ऐसा नहीं। और ये 10 मतलब तरीके से मुझे दिखता है, आप ही बनाए। देखो कोई पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, सिस्टर के नाम से, किसी और के नाम से, मतलब पता नहीं किसी नाम से क्या लगा आपने फाइनल लिख लिया। इसके बाद देखो एंड इन सम अदर, एंड इन सम अदर, देखो एंड इन सम अदर, एंड इन सम अदर स्पेशलाइज्ड रूट, एंड इन सम अदर स्पेशल रूट, ऐसे लिखना स्पेशल रूट आर फाउंड called कोरेलॉइड रूट, ये लिखा हुआ है कोरेलॉइड रूट, स्पेशल क्या लिखा? स्पेशल रूट आर फाउंड कॉल्ड कोरेलॉइड रूट, देख लिया। इसको अंडरलाइन करो, कोरेलॉइड रूट। और ये किसमें होता है? ब्रैकेट में साइकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकस देख लिया, साइकस कर लिखो, लिखा है क्या? देखो कोरेलॉइड रूट देख लिया, ब्रैकेट देखो साइकस, इसमें लिखो दैट एसोसिएटेड विद एंड टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एंड टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है एंड टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन से नाम बताओ बेटा? वो तो बिल्कुल नहीं है, साइनोबैक्टीरिया का नाम है वो। एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ, लोगना एटमा बोलती नहीं करते रहेगा, इतना बताओ नाम, एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया नाम बताओ। बेटा आपको दिमाग थोड़ा तेज कराता हूँ, आपको पता एक आता है वो दिमागी, वो पीछे दो पी लो, सही है। मैंने 10th में मेरे फादर लेके आए थे मेरे लिए, तो मैंने दो तीन किए थे। अब मुझे नहीं पता कि उसकी वजह से माइंड पड़ा या बैटिंग, लेकिन मेरा 3 वो आते, उसमें वो होता है मुझे पता नहीं क्या मेरा वो होता है आंवला, वो सिरप नहीं होता, सिरप मत लेना, ऐसा होता है जैसे जैन जैसा, 1 चम्मच खा लो। मैंने उसका आधा तो एक ही दिन में खा लिया था, ज़्यादा दिमाग गड़बड़ ना कर, अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा। तो क्या हुआ, फिर मैं 1 चम्मच खा रहा था। तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है, दिमागी में अगर ले आओ, मार्केट में सही मिलता है, 200 रुपये का मिलता है, ऐसे मिलता होगा 150 रुपये का। उससे ये होता है दिमाग नहीं बढ़ता है, अगर मतलब मैं वो खाता हूँ पढ़ाई करते रहता दिमाग बढ़ जाएगा। उससे ये होता है अगर आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सर में दर्द नहीं होगा, बस इतना होता है। और ये वास्तव में होता है, मैंने लेकिन ऐसा नहीं है आप जो वो खाओ पेड़ के मतलब पढ़ाई नहीं करूँगा, दिमाग बढ़ जाएगा, दिमाग में और भी दिमाग बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दिमाग लगाओ तब दिमाग बढ़ेगा। क्लियर? दिमाग को खा सकते हो बेटा, आपकी जब डिमांड ऑफ देर होती है जल्दी किया। चलो अगले क्या देगा? एंटी फिक्सिंग साइनो। अब ये लिखोगे क्या बताओ, ये पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया था, तो आपको ऐसा अरे ये तो जॉब तब तक वो बनाओ, अभी रुको। माइनस और इसके अगले क्या है? साइकस, ठीक है। ये क्या है? रूट है, क्या है? तो यहाँ पे किसका एलिमेंट रहता है? फंगस का। किसका रहता है?
फंगल है, ठीक है। और बेटा इसके साथ तो रहता है, इसे क्या बोलते हैं? माइकोसाइट्स। मेरे साथ ऐसी कहानी बहुत होती है। मुझे अभी डेंगू हुआ था लास्ट ईयर, तो वो होते मुनक्का भाई, मैं जब यहाँ आया था तो मम्मी दिए थे, बोले रोज 2 खाने हैं, रोज 2 सुबह को 2 शाम को। अब मैं जैसे वो घर पे तो खाता रहा 2 ही को, 2 सुबह को 2 शाम को। 5 चीज़ें बहुत मतलब एक रूटीन आ जाता कि पपीता इस टाइम खाओगे, दूध इस टाइम पियोगे, ये सब इस टाइम ना, ये रूटीन दवा। जब यहाँ आए तो मुनक्का पहली रात में आदत फैली हो गई, मोबाइल खाता है। और जब अगली रात आई तो पूरी तैयारी करता हूँ। हमने कहा बस हो गया काम, मम्मी बोली चलना है, हमें आप चलो देखो बेटा ए कहाँ से हैं? ब्लड नहीं जरूरत, डॉक्टर डायरेक्ट अरे वैसे ही खाना तो काम करता है। बेटा लिख रहे हो ए? अब आप लोग को समझ लो, हमें टैब क्या बता रहे हो बेटा? तो ये क्या बता रहे हैं? बोल हाँ बताओ क्या कर रहा है? हमें नहीं मखाने का सभी तो बोलते मुनक्का होते किस में सीखा है? लिख लिया ये? बेटा इधर देखो, मैं आपसे कह रहा था डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं, समझ लो। देखो अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है, इधर देखो, तो उसको पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका आप लीफ देख के जान सकते हो कि क्या देख के लीफ। अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है तो उसकी लीफ का जो वेरिएशन होगा, वेरिएशन मतलब होता है लीफ का अरेंजमेंट लीफ के अंदर, वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। कैसा होगा? ऐसे होगा। ये बताओ कौन सी लीफ है मोनोकॉट प्लांट? ये तो मैंने देखा है, ये अरेंजमेंट ये कैसा होगा? पैरेलल ऐसे होगा। बताओ ऐसा कौन सी फसल में होता है? क्या? ऐसा अरेंजमेंट कौन सी प्लांट में होता है जो आपने बहुत देखा हो प्लांट? तो धान में होता है। धान की लीफ देखी आपने? गेहूं की लीफ नहीं देखी है? गन्ने की लीफ देखी है? तो वो कैसा होता है? ऐसे होता है। तो ये कौन सा है? पैरेलल। इसे बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? पैरेलल अरेंजमेंट। और बेटा डाइकॉट होता है, पहले समझ लो आप लोग। डाइकॉट होता है, उसकी जो लीफ होगी वैसी होगी, इसका ऐसा अरेंजमेंट होगा। ये कैसा है? जाल जैसा बना हुआ है, जिसे बोलते हैं रेटिकुलेशन। क्या बोलते हैं? तो आप लोग लीफ देख कर बता दो। हाँ आपको बता दोगे कौन सा मोनोकॉट प्लांट है, कौन सा डाइकॉट है? इसके बाद सुनो, जो डाइकॉट प्लांट होता है उसमें रूट होती है टैग रूट। कौन सा होता है? टैग रूट का मतलब होता है कि प्राइमरी से बहुत दूर तक ली। फिर क्या होगी? सेकेंडरी। फिर क्या होगी? टर्शियरी। ऐसे होगी। तो ये कौन सी रूट? टैग रूट। सही है। तो ये रूट देख कर बता दो। और यहाँ पे बता दो कौन सी होती है? फाइब्रस रूट। जैसे ये रूट है, एक ही रूट से बहुत सारी ऐसे, बस इतना ही होगा। तो ये कौन सी है? फाइब्रस। मतलब प्राइमरी रूट बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे कौन सी है? फाइबर। अरे ऐसे ध्यान रखो, जिस प्लांट को तुम उखेड़ लो हाथ से तो कौन सा होगा? मोनोकॉट। और जिसको ना उखाड़ हुआ कौन सा होगा? डाइकॉट। तो आम के प्लांट को उखेड़ लोगे हाथ से, लेकिन गेहूं का प्लांट उखेड़ लोगे आराम से, तो गेहूं का कैसा होगा? मोनोकॉट। समझ गए बेटा? ये कौन सा गन्ना तो उखेड़ लेते हो आराम से, फाइबर सूट हो गया। क्लियर हुआ? अब आप अगर सीड देख के बताओ तो इधर देखो, जो एक ही पार्ट में रहता है सीड, वो कौन सा प्लांट होगा? मोनोकॉट। और डाइकॉट में दो कॉट प्लांट होंगे। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? मोनोकॉट में और डाइकॉट। देखो क्या मतलब पता है बेटा? चलो अगले नेक्स्ट देखो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने बता दिया नॉन इसके लिए, ठीक है? टैग रूट तो इसमें होता है डाइकॉट, ठीक है? अच्छा होता क्या है इसका रीजन है? देखो आप लोग बताओ, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं लगभग और छोटे होते हैं। एक बात हमको और बताऊं, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्या नहीं होती? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो आपको? बड़े हाँ, अगर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तो प्लांट लंबाई बढ़ता है, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्लांट
मोटा ही पड़ता है। तो बताओ कि मोनोकॉट प्लांट मोटे होते हैं? नहीं। वरना गन्ना इतना मोटा हो जाता है। तो ये और धान का प्लांट है वो इतना मोटा हो जाता है। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि जब प्लांट लंबाई में बढ़ेगा, मोटाई में ना बढ़ेगा। अब देखो डाइकॉट प्लांट होती है, ये वाले देखो, ये वाले प्लांट होते हैं, इनमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होती है, क्योंकि ये प्लांट तभी तो मोटे जाते हैं और लंबे भी जाते हैं। लेकिन इनमें कौन सी ग्रोथ होती है? ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये डिफरेंस होते हैं सारे, ठीक है। चलो और पता चलेगा आपको। अगली देखो, क्या लिखा आपने बेटा? एसिड नाइट्रोजन दो क्लियर हुआ? चलो एक और प्लांट है, चार। नेक्स्ट प्लांट देखो, साइकस है, साइकस unbranched, साइकस है unbranched स्टेम। स्टेम कैसी होती है उसकी? अनब्रांच, ठीक है। इसकी साइकस की वाइल अनब्रांच, वाइल पाइनस हैज ब्रांच्ड स्टेम। बेटा एक बात और ध्यान रखो, अभी बता दे रहा हूँ, साइकस ऑफ पाइनस के स्टेम, वो एक साइकस ऑफ पाइनस के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा ये। आप लोग साइकस पाइनस में डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे यही बोलते हैं खाली कि ब्रांच कौन सा था, अनब्रांच कौन सा, साइकस है पाइनस। उसने स्टेटमेंट देगा, आप लोग को ये पता होगा कि ये अनब्रांच था, एक ब्रांच था, लेकिन कौन सा था ये भूल जाते हैं। देखो साइकस है अनब्रांच स्टेम एंड क्या लिखा? पाइनस है ब्रांच स्टेम। लिख लिया? नेक्स्ट वन देखो बेटा, देखो लीफ में बी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड। देख लिया? अच्छा, सिंपल और कंपाउंड नहीं क्या होती है पता है आपको? मतलब सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है पता है आपको? नहीं पता है? देखो अगर कुछ सिंपल लीफ होती है तो बेटा जैसे ये कौन सी लीफ है? सिंपल लीफ है। कैसी है? सिंपल का मतलब होता है ऐसी लीफ होती है, ऐसी का ये सिंपल होती है। तो ये कंपाउंड का कंपाउंड दो टाइप की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड। कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। अभी सब सिखाऊंगा आपको मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करना है कल के बाद, तो आपको सारी नॉलेज रहेगी प्लांट के बारे में कि कैसा प्लांट की लीफ होती है, कैसा रूट होता है, कैसे स्टेम होती है और कौन सी स्टेम लीफ किस में डिवाइड हो जाती है। अभी बस एक दिन के बाद, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लो, सिंपल ये हो गई। कंपाउंड का मतलब होता है बेटा लीफ में इंसिजन हो। इंसिजन का मतलब पता है क्या होता है? कटान। जैसे अगर लीफ हमारी ये है तो ये लीफ आपने देखी है, आपने ध्यान रखना है ये क्या कौन सी लीफ है? कंपाउंड, सही है। अब इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है पिन्नेटली, एक होती है पाल्मेटली। कुछ लीफ ऐसी होती है जो कटान यहीं तक होगा, लेकिन कुछ लीफ ऐसी होती है जो यहाँ तक होगा, मिड तक। नीम की देखी, नीम की नीम, उसमें एक लीफ में लगेगा कितनी सारी लीफ, तो वो कौन सी होती है? पाल्मेटली। समझ गए आप लोग? ये बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, यानी कि लीफ यहाँ पे सिंपल भी बनती है और कंपाउंड बनती है। इसके बाद देखो बेटा, आप देखो ब्रेक में देखो, पहले कंपाउंड लिख लिया, ब्रेक में देखो इन साइकस और डैश लगा के लिखो पिन्नेट लीफ। क्या लिखना है बेटा? पिन्नेट लीफ। और ब्रेक में मैंने क्या बोला? कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिन्नेटली और पाल्मेटली। तो पाल्मेटली क्या होती है? इनका देखो इंसिजन, ये वाला इंसिजन है कटान, ये मिड तक आता हो, तो वो कौन सी होगी? पाल्मेटली। और पिन्नेटली मतलब यहीं तक है। तो आपने देखा ये कौन सी लीफ है? पिन्नेट, यानी कंपाउंड पिन्नेटली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में देखो, इसके बाद देखो ब्रेक बंद करो और देखो इन कोनिफर्स, इन कोनिफर्स, इसी में देखो इन कोनिफर्स, इन कोनिफर्स the needle like leaf, the needle like leaf, in conifers the needle like leaf।
बेटा करेगा आपने पॉलीमर में क्या होते हैं नीडल लाइक। अच्छा नीडल लाइक का मतलब क्या हुआ हैं? ऐसे नहीं देखिए हम ऐसी होती है, ये कैसी होती है नीडल लाइक, मतलब ऐसा लगेगा चुप जाएगी तो आपको लगेगा इंजेक्शन लगा देंगे। तो कैसी है नीडल लाइक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाँ किसी मूवी देखिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वो इन जिम्नोस्पर्म लीफ आर नेक्स्ट वन इन जिम्नोस्पर्म लीफ आर वेल एडेप्टेड अच्छा एक बात आपको बताऊंगा, ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है वो वेल एडेप्टेड होती है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो जैसे अगर मान लिया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसको भी सहन कर लेंगे, बारिश ज़्यादा हो रही है उसको भी सहन कर लेंगे, इसके बाद अगर बर्फ गिर रही है उसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा मोनोकॉट लीफ में नहीं होता है, डाइकॉट लीफ में होता है। डाइकॉट लीफ होती है थोड़ी वेल एडेप्टेड होती है, और मोनोकॉट जो लीफ होती है बहुत ज़्यादा कमजोर टाइप की, मतलब उससे नहीं बहुत ही बीमार करना। मतलब अगर धान है सही है, बारिश ज़्यादा हुई खराब, अगर धान टेम्परेचर माइन लगा खराब, तो कहीं ना कहीं एक किसमें रहता है मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट में नहीं होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जो जिम्नोस्पर्म लीफ होती है वेल एडेप्टेड होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखो वेल एडेप्टेड लिया, देखो टू withstand extreme of temperature, humidity and wind, हवा, सही है। तो टेम्परेचर हो गया और क्या होगा, ह्यूमिडिटी हो गई, हवा वगैरह हो गई, वाइंड। हैविंग देखो हैविंग थिक THICK थिक क्यूटिकल देख लो बेटा, थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकेन का मतलब पता है, सनकेन स्टोमेटा का मतलब होता है अंदर धसे हुए लीफ, बाहर ज्यादा नहीं होते। सनकेन स्टोमेटा नहीं बंद नहीं, अंदर लीफ में थोड़े धसे हुए कंपेयर टू बाहर के, सही है। सनकेन स्टोमेटा हेल्प टू reduce water loss, बेटा एक बताओ आप लोग, एक मुझे बात बताओ, स्टोमेटा काम क्या होता है पहले बताओ। ये पता है आपको स्टोमेटा होते क्या है, पता है क्या होते हैं स्टोमेटा, क्या होते हैं मैं भी बता दूं। प्लांट में होते हैं स्टोमेटा, देता हूं मैंने सुना है आपने स्टोमेटा प्लांट में होते हैं, उनका काम क्या होता है, वही तो उन्हीं का तो मेन काम होता है। हाँ बता दो, हाँ बता, फोटो से हेल्प करते हैं स्टोमेटा। चलो एक फंक्शन हो गया, और बता, और मुझे पता है बेटा स्टोमेटा काम होता है, पहला फंक्शन होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। जो प्लांट O2 CO2 ट्रांसफर करते हैं वह एक्सचेंज करते हैं, किस द्वारा करते हैं, स्टोमेटा। सेकंड काम होता है स्टोमेटा का वाटर लॉस। क्या होता है, वाटर लॉस का मतलब पता है क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वो कह रहा है फोटो हल करते हैं, फोटो जो ये होते हैं स्टोमेटा, ये को बताओ स्टोमेटा जो होते हैं अगर वाटर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो प्लांट के लिए कोई फायदा होता है उससे, ये बताओ प्लांट के लिए फायदा होता है ट्रांसपिरेशन तो होगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन हाँ ट्रांसपिरेशन होगा उसको प्रोसेस को बोलते हैं तो, लेकिन प्लांट को क्या फायदा होगा उससे, ये बताओ। अबे गधे वाटर उससे मिलता है उससे मिलता है, बताओ बेटा बताओ। अब आपको मैं बताऊं, आपको पता है देखो क्या होता है, प्लांट को बेटा वाटर लॉस करना भी जरूरी होता है। कैसे देखो, अब देखो
आपने कभी वो देखा है, एक वो ड्रम देखा है, ड्रम में तेल भरा हुआ होता है, तो लोग गांव में ऐसा करते हैं, वो नली होती है उसमें ऐसे मुंह लगाया और एक बार ऐसा किया और छोड़ दिया, वो अपने आप तेल निकलता रहता है। ऐसा होता है, आपने देखा है? देखा है? तूने किया होगा। ऐसा लोग करते हैं, एक बार ऐसे करो और उसके बाद ऐसे रख दो और तेल अपने आप निकलता रहेगा, तुम्हें लगेगा मशीन लगी हुई है और चलता रहता है अपने आप। ऐसा होता है। लेकिन तुम घर जाना, एक पानी लेना और एक नली लेना, ऐसे पानी करके ऐसे छोड़ देना, अपने आप निकलता रहेगा। और ऐसा नहीं नीचे से निकलता है, ऊपर के नीचे। अब सेकंड बात सुनो बेटा, यही तो काम करता है कौन? ट्रांसपिरेशन। जो तुमने ऐसे किया था मुंह से, वो एक ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है। और ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब हुआ कि नीचे से जो पानी होता है, आप प्लांट मानिए 50 मीटर का लंबा है, तो बेटा नीचे से पानी पहुंचाना ऊपर बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मशीन लगी थी ना, तो ये प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है किससे? ट्रांसपिरेशन से। यानी कि जो वाष्पीकरण होता है उससे जो वाटर लॉस हो रहा है उससे क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। जो प्रेशर क्या करता है, पानी को खींचता है अपनी तरफ। क्या करता है? खींचता। अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन ना हो तो बेटा पानी ऊपर ही नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्लांट बहुत बड़े होते हैं। तो वाटर लॉस भी क्या होता है, प्लांट में जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रोकने के लिए है। तो वाटर लॉस अगर ज्यादा भी नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अगर सन के इंस्ट्रूमेंट होंगे मतलब इंस्ट्रूमेंट अंदर होंगे, क्यूबिकल क्लियर बेटा बोलो मत जब समझा के कुछ भी मांगते हो क्या फर्क पड़ता है? इधर देखो, अगर सन के इंस्ट्रूमेंट है, सन का मतलब होता है थोड़ा धसा हुआ इंस्ट्रूमेंट, और धसा हुआ होगा तो क्या होगा, वाटर ट्रांसफर कम होगा, और कम होगा इसका मतलब वाटर लॉस से प्लांट क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर? तो वाटर लॉस का भी अपना ही फायदा है प्लांट के लिए। अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो ट्रांसमिशन नहीं है। समझ गए आप लोग? चलो कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्लियर हुआ? इस बार कल करते हैं पलक सागर, पलक, शीतल आरती, स्वाति, शिवानी भैया, शिवानी, पलक पांडे, तुम फेस तो नहीं आएगी ना? दिशा लोधी, दिशा लोधी, है भैया? है, तुम बोलो ना। वीरपाल सिंह, ये बिना लगा कौन है? मैंगो शिवम। मैंगो शिवम। बेटा इनका कहना है पूजी मन जाएगी मन कहीं ये खेल समझते हो ऐसे खुद के भाग गए बिना प्लांट लगा। मैं तो कह रहा हूं मेरी लगाइए। सर मत लगाइए ना, आप भी लगा देंगे, बाकी लगाइए। मुरलीधर बेटा ये